अस्सलाम वालेकुम। मैं रोज़ीना हूँ। मैं हसन अब्बास आपकी चैनल के लिए ये इंटरव्यू दे रही हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने अपने फ़िल्म इंडस्ट्री का जो करियर का आगाज़ है वो आपने कब और कहाँ से शुरू किया? मैंने कराची से शुरू किया 60s में। और मेरी पहली फ़िल्म यहाँ पे बनी थी चोरी छुपे। उनके डायरेक्टर थे जमील मिर्ज़ा। और मेरी एक दो फिल्में और भी थी जिसमें मैंने छोटे छोटे रोल्स किए थे, जिसमें हमें भी जीने दो और इश्क हबीब और फंटूश, ये सब मेरे छोटे छोटे किरदार थे इसके अंदर। फिर उसके बाद मुझे ऑफ़र आई शबाब किरानवी साहब की लाहौर से, तो मुझे लाहौर जाना पड़ा क्योंकि इंडस्ट्री लाहौर में थी। यहाँ तो एक दो स्टूडियोज़ थे जो उसमें फिल्में भी कम बनती थी, लेकिन ये था कि मैंने वहीद मुराद साहब की प्रोडक्शन में, क्योंकि वो कराची के थे, तो उनकी प्रोडक्शन में मैंने उनकी तकरीबन सारी फिल्मों में मैंने काम किए। नाम सोच रही हूँ आपको बताऊँ या आपको शायद पता हो। उसमें अरमान था, अरमान, इशारा, एहसान, समंदर, ये वहीद साहब की थी। उसके बाद फिर मुझे शबाब साहब ने ऑफ़र दी, तो फिर मुझे जाना पड़ा लाहौर, क्योंकि इंडस्ट्री लाहौर में थी। उनकी फिल्म थी संदिल। एक संदिल में मैंने काम किया जिसमें नदीम और दीबा थे मेरे साथ, और उनकी एक रशीद और रीगा वाले फिल्म प्रोड्यूसर, उनकी प्रोडक्शन में मैंने 3 फिल्में की थी जो बाहर की थी, लव इन यूरोप, खामोश निगाहें और जापानी बूटी। ये मेरे लिए बहुत एक एजाज़ की बात है कि मुझे उन्होंने एक ही हीरोइन को 3 फिल्मों में लिया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं रियाज शाहिद साहब थे, उनकी मैंने गरनाता की। और जिसमें मेरा ख़्याल से आपके साथ जो हीरो हैं जमील जो इंडिया से आए आज थे। उनकी जो इंडिया में उनकी 2 बेटियां हैं तब्बू और फरा, वो उनके वालिद, आपने उनके साथ काम किया है जी हाँ, जमील। जी हाँ, अच्छा। बिल्कुल सही बात है। और मैंने सज़ा की थी उनके साथ, जमील के साथ। एक मेरी गरनाता थी और एक मैंने उनके साथ की थी सज़ा फिल्म। अच्छा, लाहौर में काम करके आप तो लाहौर वाली ही हो गई थी, क्योंकि मतलब ज़ाहिर है फिर आपको वहाँ सेटल होना पड़ गया। तो लाहौर का माहौल, लाहौर की इंडस्ट्री, लाहौर के लोग या लाहौर के जो कॉलीग्स थे आपके साथ, मतलब कैसा आपने वहाँ वक्त गुजारा और कैसा रहा आपका वो वक्त जो आपने उनके साथ गुजारा? मेरे साथ लाहौर वालों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत प्यार दिया, इसमें कोई शक नहीं कि हम मेरा स्टाफ, हम सब साथ खाना खाते थे और बड़े प्यार से वो मुझे समझाते थे। मेरी जो जो एक लैंग्वेज मेरी पंजाबी नहीं थी, वो मुझे बहुत तरीके से, जो असिस्टेंट होते थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से डील किया कि इस तरह आप बोलें। अब तो आपकी साहबजादी काम कर रही हैं टीवी में, तो आप उनको देख के मतलब कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि आप तो खुद एक इंस्टीट्यूट हैं, आपकी बेटी ने आपसे सीखा है, ज़ाहिर है कुछ जरासीम तो जो आते हैं औलादों में, तो आप कितना सिखाती हैं या आप कैसा समझती हैं कि वो किस नौइयत की आर्टिस्ट हैं? आप सेटिस्फाइड हैं उनके काम से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी बात मैं अपनी बेटी साइमा के लिए करूँगी, उसमें कोई झूठ बात नहीं होगी, कोई बनावटी बात नहीं होगी। सच्ची बात करूँगी मैं कि मैंने उनका कोई साथ नहीं दिया। उनकी भी ये जो मेहनत है, ये उनकी अपनी मेहनत है, सेल्फ मेड। ये खुद उन्होंने अपनी इतनी इतनी अच्छी परफॉर्मर है वो, बेटी है, ये वजह नहीं है। एज एन आर्टिस्ट बात कर रही हूँ कि वो, हम तो हम तो फिल्मों में ग्रीसलिंग लगा के रो लेते थे, फिर आंसू पोंछ लिए, लेकिन मैं अब साइमा को देखती हूँ तो मैं हैरत कर जाती हूँ कि साइमा, आप इतनी नेचुरल अदाकारा हैं, इतनी बेस्ट, आप रो लेती हो, किस तरह रोती हो? मैं तो बल्कि खुद उल्टा उससे पूछती हूँ कि साइमा, तुम ये कैसे करती हो? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें डांस तक नहीं सिखाया,
जैसे छोटे मोटे हल्के फुल्के डांसेस होते हैं, जैसे हमने भी फिल्मों में काम किया है, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं, ये सब कुछ उसकी